मामा ऐसा हुआ था कि मिलकपुर से पहले एक शहदपुर गांव है, तो शहदपुर गांव के ग्वालिया थे नंदू भगत जी। तो उनकी श्री कृष्ण भगवान में बहुत अटूट श्रद्धा थी और बहुत अटूट प्रेम था उनका श्री कृष्ण जी में। और वो ग्वाले से गाय की सेवा करते थे और गाय चराते थे निस्वार्थ भावना से, और उनका ब्रह्मचार्य रूप था। तो ये अपनी गाय चराते थे, तो इन्हीं की गाय में एक माया रूपी गाय आती थी रोज अलग से। जब वो माया रूपी गाय आती थी तो ये उस माया रूपी वो सामा गाय थी, जो बिल्कुल काली गाय होती है, सामा गाय। समझ गया मैं। काली गाय जो ठाकुर जी की होती है सामा गाय। तो जब वो सामा गाय आती थी तो ये उस सामा गाय की सेवा करते थे। तो ये कभी ये नहीं सोचते थे कि मैं किसी और की गाय चरा रहा हूँ, ये सब गायों के लिए निस्वार्थ भावना से सेवा करते थे। तो जब ये सेवा करते थे तो जब इन लोगों को ये सिलसिला चला 1 साल तक। जब 1 साल हो गए तो इन्होंने देखी कि ये जो गाय है ये रोज आती है और शाम को पर्वत की तरफ चली जाती है और फिर ये गाय मिलती नहीं है। 1 साल बाद इनके मन में विचार आया कि आज ये पता लगाते हैं कि आखिर इस गाय का मालिक कौन है, जो ये गाय रोज आती है और हम इसकी सेवा करते हैं और शाम को ये अपने आप उस पर्वत की तरफ चली जाती है। जब ये गाय के पीछे पीछे गए तो जहाँ पे आज काली गोली महाराज की जोत जलती है ना मामा, इस गुफा तक ये पहुंच गई। इन्होंने देखी कि गाय गुफा के अंदर चली गई और गाय गुफा के अंदर जाने के बाद अदृश्य हो गई। तो ये घबराने के बाद जब ये आगे बढ़े तो इनको उस गुफा के अंदर एक अलौकिक प्रकाश नजर आया चारों तरफ। उस प्रकाश को देखकर इनकी जो आंखें थी वो उस प्रकाश को देख नहीं पाई, तो उन्होंने पीछे हटना शुरू किया। जब इन्होंने पीछे हटना शुरू किया तो बाबा मोहन राम ने इनको आवाज लगाई कि नंदू भगत रुक जाओ, तुम हमारे पढ़ने दो, हम इन पर कृपा करने आएंगे। अच्छा। तो जब इनको हैरानी हुई कि ये बात किसने कही कि नंदू भगत, और ये बात किसने कही कि हम तुम पे कृपा करने आए हैं। जब ये पीछे चले तो महाराज ने जो है इनको दृष्टि अच्छी दी ताकि ये उसके प्रकाश को झेल सके। और नंदू भगत से महाराज ने कही कि नंदू ऐसे ऐसे हम तुम पे कृपा करने आए हैं और तुमने हमारी गाय की 1 साल तक निस्वार्थ सेवा करी है, आज तुम फल मांगो, तुम्हें क्या चाहिए फल। तो बाबा नंदू ने ये कही कि महाराज मैं आपको जानता नहीं हूँ और मेरे को कोई फल नहीं चाहिए। जहाँ मैं इतनी सारी गायों की सेवा करता था तो मैंने आपकी एक गाय की भी सेवा कर दी। इतना कहने के बाद जब ये महाराज के रूप को देख के डरे तो महाराज की बहुत बड़ी बड़ी लता थी और अद्भुत अलौकिक रूप था। ये डर गए तो महाराज ने अपना रूप कर लिया वामना। वामना मतलब एक छोटे बच्चे के जैसा स्वरूप। समझ गया। जब वामना रूप किया तो बाबा नंदू ने जब उनसे पूछी कि मालिक कौन दिशा से आए हो, कौन दिशा को लगते हो, आखिर आप हो कौन। जब उन्होंने कही थी ऐ सुन ब्राह्मण के छोकरा तुम कहा जो पूछो बात, हम तो जग के कानू गोए हैं कलम हमारे हाथ। कि नंदू जैसे जमीन की माँ कानू गोए पटवारी होती है, ऐसे मैं इस संसार और ब्रह्मांड की माँ हूँ और मैं इस संसार का मालिक हूँ और मेरे हाथ में कलम है, हम ही सबकी लिखते हैं। तुम हमसे क्या बात पूछोगे, तुम तो एक ब्राह्मण के पुत्र हो और हमारे भगत हो। तो नंदू को फिर महाराज ने बताई कि ऐसे ऐसे हमारी जोड़ बनेगी और ऐसे ऐसे कलयुग में हमारी कृपा होएगी। तो नंदू ने फिर इनको ये पूछा कि महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप तो हजारों लाखों साल आपको ऋषि मुनि साधु संत आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं और मुझ पे आपने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे आपने साक्षात आके अपने दर्शन दे दिए। तो नंदू ने कहा कि महाराज जब मैं गांव में वापस जाऊंगा तो मैं कैसे सबको बताऊं कि आपकी मेरे ऊपर कृपा हुई है और कौन मेरी इस बात पर यकीन करेगा। तो महाराज ने इनसे कहा कि नंदू तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तो मामा खेत में वो नहीं होता पर पैदवा जिसकी खेती होती है,
उसको महाराज ने इसको दे दिया और महाराज ने कहा इसको खेलते खेलते तुम अपने घर तक चले जाओ, तुमको संसार का, सृष्टि का, भरपूर ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। अब तुम्हें ये समझ आ जाएगी कि ये संसार क्यों है, क्यों ये चलता है, क्या इसके नियम है, क्या इसकी विधि है, और हमारी लीला तुम्हें साक्षात चारों तरफ नजर आने लगेगी। अब तुम पर हमारी अपरबल माया होगी। तो ये कहा जाता है ना, बाबा थारी देखी अपरबल माया, ये अपरबल माया वही है। फिर जब ये अपने घर तक परपेंडवा को खेलते गए तो ये आत्मज्ञानी हो गए। आत्मज्ञानी होने के बाद, इनको संपूर्ण ज्ञान होने के बाद इन्होंने भक्ति करनी शुरू करी और ये मिलकपुर गांव में जहाँ शिव जी महाराज का मंदिर है वहाँ एक झोपड़ी डाल के रहने लगे। फिर महाराज ने इनके साथ छल करना शुरू कर दिया। कभी इन्हें छोटे बच्चे के रूप में दर्शन दे जाए, कभी अपने ठाड़े रूप में। कहते हैं ना बाबा जी ने घरों ठाड़ों, बाबा जी ने वामना रूप भी रखा था और ठाड़ा रूप। ठाड़े रूप में बाबा के जो अस्त्र शस्त्र थे अपने बल के साथ वो दिखाए, जिसमें बाबा के अस्त्र शस्त्र थे और संग 5 हथियार महाराज ने अपने को बांध रखे थे। जैसे भगवान रामचंद्र पे हथियार रहते थे ना, उसी अनुसार बाबा के ठाड़े रूप में 5 हथियार थे। उसके बाद बाबा ने इनको ये कहा कि आपको मिलकपुर में हमारी बहुत अच्छी शक्ति नजर आएगी और जहाँ वो शक्ति नजर आएगी वहाँ आप बैठ के सेवा करो। तो वो शक्ति नजर आई मामा, वहाँ पे शिव जी भगवान की शिवलिंग नजर आई बाबा ने, जो किसी और को नजर नहीं आई। वहीं पे फिर इस शिवलिंग की सेवा हुई। और जो ये मिलकपुर गांव में शिवलिंग है ये किसी ने स्थापित नहीं किया, ये प्राचीन शिवलिंग है, साक्षात भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। इसी के लिए कहते हैं कि जगमग जगमग जोत जली और शिव जी का वास कराए, अपनी माया को दिखलाए। तो जो शिव जी महाराज का वास है वो बाबा मोहनराम ने यहाँ कराया। उसके बाद माया कैसे दिखलाई कि बाबा मोहनराम रात को रात रचाने आता था, और बाबा जी जब रात रचाता था रात को, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं मामा रात को, तो वो रात में ये होता था कि महाराज के छोटे छोटे बच्चे के जैसे पैर नजर आते थे रोज, और उन पैरों को जो है नंदू भगत अपने हाथों से डेली उहारता था, मतलब अपने हाथों से साफ करके उनकी जो धूली थी बाबा की उसको अपने माथे से लगाता था। फिर महाराज ने क्या कर दिया, नंदू को दर्शन देने कम कर दिए और नंदू को महाराज रोज सपने में आके बताने लगे कि कल तेरे पास ये जाति आएंगे, इसी काम के आएंगे, ये नाम है, इन पे कृपा करना और जो तुम इन्हें बताओगे वो भव से पार हो जाएगा, क्योंकि हमने तुम्हें वचन दिया है कि अब तुम जो भी वचन मुझसे कहोगे वो सच हो जाएगा। तो बाबा नंदू पे इनकी कृपा हो गई। उसके बाद जो बाबा नंदू की सेवा करते थे वो थे 2 भाई, बाबा लालू और बाबा भाग सिंह। तो बाबा भाग सिंह जो थे वो बड़े थे और बाबा लालू जो थे वो छोटे थे। तो बाबा भाग सिंह और लालू जब इनकी सेवा करते थे तो बाबा भाग सिंह को जाना था एक दिन बारात में। बाबा भाग सिंह ने अपने भाई से कही लालू से कि लालू आज तो बाबा नंदू की सेवा करियो और बाबा नंदू से पैर वैर करिए और बाबा की रोटी ले पियो घर पे, मेरे को आज बारात में जाना और बाबा अगर मेरे बारे में पूछे तो बता दीजिए बाबा की भैया ऐसे बारात में गए। तो बाबा भाग सिंह चले गए बारात में। बाबा लालू ने महाराज की सेवा करी। जब बाबा लालू ने उनके पैर वैर दबाई, सेवा करी, तो बाबा लालू ने कही महाराज जाऊं, तो बाबा नंदू ने कही नहीं, आप हमारे पैर दबा दो, हम थके हुए हैं, फिर तुम चले जाना। बाबा लालू इतने सीधे थे, इतने गऊ थे कि वो उनके पैर दबाने लगे। पैर दबाते दबाते बाबा नंदू को आ गई नींद और जाति करने लगी। जब बाबा नंदू की सुबह 8 बजे 3-4 बजे तो बाबा नंदू ने देखी कि अभी भी जो बाबा लालू है वो उनके पैर ही दबा रहा है। हाँ, बाबा नंदू ने जब देखी कि ये अभी पैर दबा, तो बाबा नंदू एकदम खड़े हुए। बाबा नंदू ने कही कि भाई लालू, ये तुम रात को नहीं थे, तुम गए नहीं, आज तुम ऐसी सेवा करते रहे। तो महाराज आपने आदेश नहीं दिया, अब भैया ने कही थी जब आप आदेश दोगे जल्दी घर आना। तब तो भाई तुम अपने बारे में सच बताओ, आप हो कौन। इन्होंने कहा बाबा लालू से, सोचो। बाबा लालू ने कही महाराज हम तो कुछ भी नहीं, हम तो गुआ लिया है, हम तो गाय चराते हैं और अपना जो गुजारा करते हैं खेती से गाय से, लेकिन ना तो हमारी खेती में फर्देदारी है और ना हमारे ग्वाल बने में फर्देदारी है।
बाबा नंदू बोले भाई तुम तो बहुत ठीक हो, महाराज आप पहले इंसान हो जिसने हमें सीधा बताया है, नहीं पूरा धाम हमारे बारे में जो गलत गलत बोलता है, हमने झूठे आरोप लगाता है। बाबा नंदू ने कही नहीं, तुम तो बहुत बड़े फकीर संत हो, तुम तो साक्षात बाबा की कृपा है। इसमें लालू ने बोले, लालू इतने कहते हैं रोने लगा। जब बाबा लालू रोने लगे तो बाबा नंदू ने कही रोती रहे हो, तो महाराज आपने तो हमारी इतनी कृपा कर दी और हमारे बारे में इतने अच्छे आशीर्वाद दे दिए और हमें तो कोई भी कुछ नहीं मानता। जब बाबा नंदू ने कही थी कि अब हमारा अंत समय निकट आने वाला है और लालू आज से बाबा मोहन राम की गद्दी के मालिक तुम हो और तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ी जिसको जो आशीर्वाद और दुआ देगी वो और वो संपूर्ण पूरी होगी और बाबा मोहन राम के सच्चे भगत ही तुम्हारी 7 पीढ़ी में जन्म देंगे। और आज के बाद जो बाबा मोहन राम के तृतीय रूप में आएगा उस रूप में सबसे पहले भगत जिसका नाम अमर रहेगा वो तुम बनोगे लालू। बाबा लालू को वहाँ पे महाराज की मेहर का वितरण शुरू हुआ और पहली बार लालू भगत की मेहर हुई। और ये जो बाबा प्रकाश है बाबा लालू की ही 7वीं पीढ़ी के वंशज है। वंशज है तो बता सुना मैंने। हाँ तो ये तो चल गई महाराज की मेहर का वितरण। फिर जो भाव सिंह था उससे बाबा नंदू ने कही भाई तुमने हमारी बहुत सेवा करी है, हमने तुम्हें कुछ फल नहीं दिया। बाबा भाव सिंह बोले कि महाराज मैं तो आपकी सेवा कर देता हूँ, समझ लो मैं स्वयं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, महाराज की सेवा कर रहा हूँ, बाबा मोहन राम की मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर नंदू ने कहा कि नहीं हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि तुम फलोगे फूलोगे बहुत। तो जो आज ये मिलतपुर गांव है ना मामा जी, हाँ इसमें 80% जो परिवार हैं 80% जो लोग रह रहे हैं ये बाबा भाव सिंह के वंशज हैं। और जो 20% गांव है जिसमें 7 परिवार हैं ये बाबा लालू के परिवार हैं जो बड़े परिवार हो गए। जैसे एक प्रकाश भगत जी का हो गया, एक जीतू महाराज का हो गया, एक अमर भगत जी का हो गया, एक माता जी, ये बन गए 7 परिवार। तो देखो उसका आशीर्वाद वहाँ पूरा कर दिया महाराज ने, वो फल फूल जाता गए भाव सिंह वाले और इनको भक्ति दे दिया। तो यहाँ से चली भक्तों की कृपा, दोनों पे कृपा कर दी। फिर महाराज ने पूछी तो भाई तेरा गुणगान कौन करेगा, और फिर तेरे को गुणगान के लिए भी चाहिए कोई, तेरे भजन भी करेगा कोई, तेरी कीर्ति भी करेगा। अगर तेरा महाराज ने अगर प्रचार होना है और दुनिया के भले करने हैं और दुख काटने हैं तो प्रचार होना तो बहुत जरूरी है, और गुणगान और कीर्ति कौन करेगा। तो एक मुस्लिमों में एक जात होती है मानो मिरासी, वो गाते बजाते हैं। तो इनमें सेको सेको नाम के मिरासी थे जिसकी बहुत कम उम्र थी और सेको मिरासी जो था वो राजा महाराजाओं के यहाँ पे उस समय राजा महाराजाओं का दरबार रहते थे। तो वो राजा महाराजाओं के यहाँ पर गाया बजाया करता था, तो राजा महाराजा उसको खुश होते अतरती मिठाई कपड़े कुछ नाम दे देते हैं जैसे। तो महाराज की उससे कृपा थी कि पिछले जन्म से धर्म को साक्षात। तो बाबा मोहन राम ने अकेले में वन में दर्शन दे दिए और वन में दर्शन दे के बोले कि देखो मिरासी तुम हमारी कीर्ति करो, तुम हमारी भजन करो और तुम्हारा काम हमारा भजन करना है, उसी में तुम्हारी बर्देदारी है और दुनिया तुम्हें जो है हमारे नाम से ही जानेगी और तुम्हारे बगैर हमारे जागरण अधूरे रहेंगे और जहाँ जिसको तुम जैसी दुआ दोगे वो दुआ तुम्हारी फलेगी। देखो ने बोला कि महाराज मेरे को क्या पता आप कौन हो, मेरे को क्या पता कि आपकी क्या लीला है, मैं क्या कहूँ आपके बारे में, मेरे को कोई ज्ञान ही नहीं। तो महाराज ने जो था वो तरबूज के 2 हिस्से करे हाथ से, तो वो फटके बन गए तबला। तबला बन गया। जब वो तबला बन गया तो महाराज ने कहा कि अब तेरी देखो हर पीढ़ी मेरे तबले को बजाएगी और जहाँ तक मेरे तबले की धमक और आवाज जाएगी वहां तक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भूत परेश निषाद और जितने कलेश होते हैं, दुख होते हैं और गालिंदर बने होते हैं वो दूर हो जाएंगे। ये हमारा तुम्हें वरदान है और आज के बाद जहाँ भी मेरा गुणगान और मेरा नाम लिया जाएगा अगर तुम मिरासी उसमें नहीं गए तो वो मेरा अधूरा माना जाएगा। मेरे मिरासी के बगैर मेरा जागरण अधूरा है। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जिससे तुम इस तबला को फेर दोगे
उससे कोई भी बीमारी हो, कोई भी कलेश हो, कोई भी दुख हो और कोई भी अनहोनी जैसा काम हो वो भी होनी हो जाए। अगर तुम सच्चे मन से इस तबला को किसी के ऊपर से फेर दोगे। तो फिर उसने कहा कि महाराज तो आपके बारे में ज्ञान नहीं, तो फिर चमत्कार पे तो यकीन आ गया कि तरबूज फट के तबला बनेंगे तो एक साक्षात भगवान है। उसने महाराज ने कही उसको भी पर पहनवा दिया और उसने कहा कि जब तक तुम अपने घर पहुंचोगे तो तुम्हें संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा। जब बाबा जी वो अपने घर तक पहुंचा तो उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया, वो आत्मज्ञानी बन गया। तो उसने अपने घर आके अपने आप जब उसकी दिव्य दृष्टि रखी, अपने आप लिखा कि निराकार जो स्वरूप जान दिए ब्रह्मांड रचाए, अभी वो पानी से पैदा करे बंदे उस पैदागर को ध्याए। कि जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो ज्योति का स्वरूप है, जिसने दिया ब्रह्मांड रचाए। बाबा मोहन राम वो शक्ति है जो निराकार है, ज्योत का स्वरूप है, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। और पानी से पैदा करे बंदे उस पैदागर को ध्याए। क्योंकि देखो जो समुद्र मंथन हुआ उसमें सबसे पहले क्या था? जल। और जल समुद्र मंथन जब हुआ तो इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु ने प्रकट की चीजें। जब भगवान विष्णु ने प्रकट की चीजें नारायण ने, तो उस जल से पैदा और पानी से पैदा किए गए बंदे उस पैदागर को ध्याए। तो जितनी भी पैदागर होती है पूरे ब्रह्मांड में वो उस जल से चली है। अग्नि भी आई है, अग्नि का जो स्रोत है वो जल है। तो उसके लिए उसने लिखा जल से पैदा जो जिसने रची जमी आकाश और भेद जिन्हें भी नाम दिया जो नर बैठे पास। कि बाबा मोहन राम का भेद, भगवान का भेद उनको भी नहीं पता। नंदू पास बैठा तो नंदू को नहीं पता और हम पास बैठे तो हमको भी नहीं पता। अपना भेद मालिक आपने किसी को नहीं दिया। फिर वो कहता है सिंहासन से उतर के लिया खोली में अवतार। ये लोग कहते हैं इंद्रासन, लेकिन इंद्रासन इन्होंने अब जोड़ा है। विराटी यदि जब पास बैठते तो बताते हैं ये इंद्रासन नहीं है, ये सिंहासन है। सिंहासन क्या है कि जब भगवान का ऊपर सिंहासन हिला, भगवान कौन? भगवान नारायण। तो जब उसका सिंहासन हिला तो वो ऊपर से आके लिया खोली में अवतार। तो उस बाबा जी ने कहा अवतार लिया खोली में। और अब खोली में धूनी करो मुख ध्यावे की सकल जहान। अपने भगत से कही बाबा लालू से कि खोली में धूनी मतलब मेरा धूना लगाओ, अब मेरे को सकल जहान ध्याएगा। कि अब मेरे को पूरा जहान पूरा देश मेरे को अब ध्याएगा। मेरी कीर्ति और मेरी पूजा अब यहाँ होगी। फिर उससे आगे चल के बोला कि अब कब की रब बाबा मोहन राम की मेरे हृदय उपजा है ज्ञान। मतलब ये टेकू कह रहा है कि बाबा मोहन राम की कथा करने से और बाबा मोहन राम की कीर्ति करने से मेरे हृदय में जो है वो आत्मज्ञान उपज गया। इंद्रासन से उतर के लिया खोली में अवतार। और कौन है वो जिसकी कीर्ति करता हूँ? जिसने इंद्रासन तो ये कहते हैं मतलब सिंहासन से उतर के कहाँ अवतार लिया? खोली में। नीले घोड़े सहल करेंगे सब बातों किया। जब वो नीले घोड़े पे सहर करता है महाराज, घूमता है, उसके 5 हथियार सजे हुए हैं क्योंकि टेकू को तो दरस हुए थे। तो ये जो बाबा की गिरदावरी आती है देखो ये बहुत लंबी है। अभी तो शॉर्ट भैया हमें तो ऐसा लग रहा है कि तू भी पिछले जन्म में बाबा का भगत रहा। कहीं नहीं भैया इस उम्र में कहाँ से ज्ञान हो गए। अल्लाह कोई बच्चा लगता है इस उम्र में। जी भाई हम तो नहीं पिछले जन्म की यात्रा जरूर है भाई जो बाबा की इतना ज्ञान और भाई लगा है। अरे मामा आपको पता नहीं अंकित भाई बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये बस अपने आपको ये दिखाते हैं कि बहुत तुच्छ है। इसका पूरे जन्म का कोई हिसाब किताब है। अरे मामा आप तो ये तो भाई एक बात हमारी सुन लंकी तक में ज्यादा तो ना तो हम ज्यादा पढ़े लिखे थे। मेरी बात सुन और भाई देख ना ज्यादा पढ़े हम बात भाई एक बात हमारी मान ले तो देख जब समय होगा हम भी बता देंगे भाई तेरा अल्लाह या अंतिम जन्म है। लिख ले हमारी बात की तो आज मामा ये अच्छा भाई हम तो नहीं चलो मैं तो मोक्ष पाके जाएगा। ये अच्छा भाई हम तो देखो हमें तो हमारी तो आत्मा बोल दी भाई देखो मामा हमें तो आगे के लिए चाहिए क्या? हम तो बाबा से ये कहते हैं कि बाबा तेरी कृपा बनी रहे और तेरे भगत और कलावत का लाड़ प्यार मिले। तो देखो बाबा ने आज हमें भैया यही तो लक्षण है मोक्ष और क्या है? बाबा की कृपा बनी रहे फिर मोक्ष में क्या कभी एक बात तो बता कि भाई
मामा सुनो, देखो हमने बाबा जी से कोई चीज मांगी, आज हम सत्य बताते हैं। हमने एक तो ये मांगी कि महाराज हमेशा दुखी रखियो किसी न किसी कारण से जबरदस्त, ताकि तेरे को मानते रहे और तेरे चरण में रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये मांगी कि महाराज तेरी भगत और तलावत का आशीर्वाद रहना चाहिए। तो महाराज ने चीज सुनी। आज मनोज महाराज जी का भी आशीर्वाद है, जीतू महाराज जी का भी है, गुरु महाराज का भी है। दीपू महाराज कौन है? जीतू महाराज, जितेंद्र गुरु जी। जितेंद्र गुरु जी, जितेंद्र गुरु जी बाबू प्रकाश के भाई हैं उनके परिवार में। अच्छा जितेंद्र जी। और एक हरिराम भगत जी है महाराज की शरण में बहुत ऊंचे स्तर के भगत, उनका भी आशीर्वाद है। पीयूष भगत जी है नवादा वाले, उनका भी आशीर्वाद है। तो देखो बाबा ने कहा नहीं सुनी, बाबा ने मनोज महाराज ने ये ना मामा भैया एक बात मामू सुनो। हाँ सबसे पहले तो जो अंकित भैया के पिताजी हैं उनको इनके ऊपर आशीर्वाद है, उनका बाबा की मेहर है बहुत बढ़िया वाली। हाँ अरे मैं तो कह रहा हूँ इसका कहीं से न कहीं से लिंक जरूर जुड़ा हुआ है, इससे कृपा पीछे से बनी हुई है यार अंकित से। देखो अंकित मेरी बात सुनना मनोज जी ध्यान से। हाँ मामा बोलो। सही बता। हाँ इतनी चोटा रही है उनके पूरे परिवार के, इनके 6 घर हैं। हाँ नहीं देखो मैं आपको बताऊं, कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु हे नारायण, जो भक्त जो साधना करते हैं वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका योग पूरा नहीं होता, उनके लिए आप आगे क्या कृपा करते हो? कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम ध्यान से सुनना, जब योग भ्रष्ट हो जाता है तो अगले जन्म में मैं उस जीव को ऐसी जगह जन्म देता हूँ जहाँ उसे पूरा भक्ति का माहौल मिलता है, ऐसे घर में उसका जन्म होता है जहाँ उसे माहौल मिलके वो पार हो जाता है। हाँ। तो बेटा अंकित तेरे साथ में सारे योग हैं जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उनकी बात तो काट नहीं सकता कि भाई। देखो मामा जी हम तो देखो पता नहीं, बस ये जरूर पता है कि बाबा मोहन राम की दया और कृपा है, अगर उसको याद अर्थ ये क्या थोड़ी है यार, वह भैया तुझे बाबा मिले वैसी थोड़े में तेरा पिछले दिन का कुछ तो पुण्य कर्म है, ऐसी थोड़ी मिले। एक चीज या बाबा की रहमत मान ले हैं? हाँ बाबा की रहमत है महाराज। देखो हाँ? एक चीज महाराज ने बहुत अच्छी कही है उसमें गीता में भी कि अर्जुन मेरे भगत का कभी सर्वनाश नहीं हो सकता, भले ही वो गलत साबित कर जाए। तो भगत तो मामा इतनी बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देख लो। अरे भाई अब हमारे ऊपर सुनने देख, ये बाबा की कृपा ही तो है, बता दे खोली इतनी दूर। मैं ये नहीं कह रहा मेरा कोई अहंकार है, देखो मैं वहाँ जाने लायक नहीं था, बाबा ने कैसे कैसे चक्कर घुमा फिरा करके बाबा जी ने हम पे कृपा कर दी। एक बात तो देख। हाँ ये भाई देखो आप हमारा तो ऐसा भी नहीं रहा हम किसी खोली वाले भगत के संपर्क में रहे हो। मामा एक चीज बताऊँ आपको बाबा मोहन राम के बारे में, ये चीज बहुत प्रसिद्ध है और ये कहावत है कि बाबा मोहन राम का ये भरोसा नहीं है भगवान का इस रूप में, भगवान नारायण का बाबा के रूप में, कि पता नहीं है कब किसको क्या दे जाएगी। ये मेहर में कभी कभी देखो भगत बताते हैं हमें, ये उन लोगों की कहावत है जो लोग इसके खास जन है, जैसे मनोज महाराज जी हुए, हमारे पिताजी हुए, जीतू महाराज जी। वैसे एक बात बताऊं कि देखो मैं आपको बात रोक के कहूँ, उस दिन जब बाबा आए, देखो फर्स्ट टाइम आई हम उनसे ज्यादा वो नहीं हो पाई, लेकिन जब तीसरी बार इस बार आए थे बाबा खुश बहुत थे। आपको सही बताऊँ मतलब इतनी मस्ती में थे बाबा, मैं वर्णन नहीं कर सकता आपसे, सही बताऊँ भैया। बाबा श्रद्धा भाव से खुश होते हैं, उन्हें आपके घर पर बहुत खुश थे। श्रद्धा भाव अच्छा लगा। देखो अंशुल को आशीर्वाद दिया, भाई छोटे भाई को आशीर्वाद दिया, अब जो मेरे भाई की बीच वाली लड़की है उसको IAS बनने का आशीर्वाद दिया बाबा जी ने, सिर पर हाथ रखे बन जाएगी। बाबा सुनो, हाँ। बाबा मोहन राम के तो काहे की कमी नहीं है, वो तो खुद कुबेर का मालिक है, लेकिन वो किस चीज का भूखा है? श्रद्धा और भाव का। ऐसी भक्तों के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, भक्तों के पास तो 24 घंटे महाराज रहता है, लेकिन भगत कहाँ पैर रखता है? जहाँ उसे श्रद्धा और भाव नजर आती है। तो ये सब श्रद्धा और भाव की बात होती है। महाराज कुछ नहीं मांगता, महाराज से मैं तुम्हें बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। जब उस मैडम ने मेरे से नुकई ना, उसके गुरु है वो विजेंद्र मेरठ में, उनने जब नुकई ना, मेरे गुरु जी के गुरु जी आ रहे, मुझे वो वैद्य जी कहते हैं, वैद्य जी आप वीडियो कॉलिंग में उनके दर्शन कर लो। तो मेरे मन में तो वो भी आता है, मैं कहती है छोटी मोटी गद्दी के मालिक हो, बाबा बड़ी गद्दी के मालिक है। मैं आपको सही बताऊँ अपने दिल की बात। अब बाबा ने वहाँ चमत्कार ही दूसरा कर दिया। अब वो जरूरी था मेरी वीडियो कॉलिंग कराती जी।
और मामा उनका बहुत वो माना क्योंकि वो नियम बने आपको बाबा से मिलवाने का है जी, वो माध्यम बनी है आपको बाबा आने का, उनको हाँ। दिया करो। वो माध्यम बनी जी बाबा से मिलवाने में तो रहेगी। अब जैसे देखो अब हमें आपसे किसने मिलवाया, अंशुल भाई थे, तो हम तो अंशुल भाई का बहुत मानते हैं। और वो खोली बेचारी जा चुकी 6-7 बार खोली जा चुकी हो। भैया बाबा जी ऐसा हुआ ये उसकी उंगलियां मुड़ गई थी गठिया वाले से, और भाई वो ऊपर वाले की कृपा से ठीक हो गई। अब उसकी इतनी श्रद्धा होगी मेरे प्रति, तो वैसे आपने तो कमाल कर दिया। मैं बता ऊपर वाले की देना भाई। मनोज महाराज जी, हाँ भैया, महाराज मन से आशीर्वाद दो मामा को कि मामा को जल्द से जल्द बाबा काली खोली मिलाए अपनी घर में। मामा अगले महीने ही पहुँचेंगे खोली पर। बस मामा लिख के ले लो, अगले महीने आप खोली पहुँच जाओ। और अगले महीने है भैया होली हुआ, और होली पे तो भैया हर कोई जाए। नहीं, इसमें अगले महीने बाबा जी ने मना कर दी मुझे मार्च वाली होली में दोस्त को बताना। बाबा जी ने मना कर दी। मामा सुनो, जरूरी नहीं तो दोस्त के अलावा मार्च बहुत बड़ा है, 30-31 दिन है मार्च में। हाँ चलो उसकी बात आ जाएंगे। होली पे बाबा जी ने मना कर दी थी। देख लो उस समय उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कही, कह दी थी भाई गाड़ी तेरी, अभी ड्राइवर जब कहेगा जब आएगा लेके जाएगा तो छोड़ कर जाएगा। बताओ थोड़ी बड़ी किस्त आ गई एक बात बताओ। और बहुत दयालु है भाई मामा। देखो अभी हम क्या कितने करतार नहीं भरवाना जैसे मुझे भागत है मामा हमें ना ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी देखो कह रहे हैं कि जो हमारे बाबा है ना बाबा सरकार, ये साक्षात शील संत का स्वरूप है बाबा जी का। क्योंकि आप ये देखो, आप किसी भी बड़े स्थान के व्यक्ति के मालिक के पास चले जाना, वैष्णो देवी चले जाना। नहीं, तो बिल्कुल वो बात है नहीं, तो मैंने खुद कही पहले अपने भाई से भी, मतलब बिल्कुल ही ऐसा है ही नहीं। अगले बेचारे इतने बड़े संत है। सुनो, करोड़ों का मेला है बाबा मोहनराम का, करोड़ों का मेला है, और बाबा मोहनराम के करोड़ों जाति हैं और दुनिया में मान्यता है, और बाबा के हजारों में भक्त हैं। लेकिन बाबा सरकार इतने शील संत है, इतना अच्छा स्वरूप है उनका कि आपको उनसे ज्यादा सीधा भगत और शील संत भगत नहीं मिलेगा। नहीं, ये इतनी बड़ी गद्दी के मालिक है मामा। बहुत मस्त है, बहुत मस्त है मामा। इतनी बड़ी गद्दी के मालिक जल्दी से किसी को दर्शन भी नहीं देते, बात भी नहीं करते, और उनका नहीं देते, नहीं बात करते। उन्होंने मुझे एक बात बताई, अब देखो मेरी बात है, उन्होंने मुझे अपने आप ही ये भाई एक बात बताई, लो भाई धर्मवीर सुन मेरी बात, मैं किसी से एक पैसा नहीं मांगता हूँ जागरण में। अपनी श्रद्धा से कोई कुछ भी दे दे, मैं मांगता नहीं किसी से। मतलब नहीं बाबा जी तो पता है तो आप कहाँ मांगने वाले, तो आपकी कृपा है भाई। मामा सुनो, पैसे तो मांगते ही नहीं है, लेकिन एक और बात बताऊं, जैसे बाबा के पास चढ़ाया आ गया, मिलकपुर गद्दी पे कोई पैसे चढ़ा गया या बाबा को दे गया या बाबा के पास जागरण में आ गया, बाबा उन पैसों को कभी गिनते नहीं है। ये बाबा जरूरत पड़े ना मामा वगैरह कपड़ा वगैरह फल वगैरह जो भी हमें डब्बी तो कोई जैसे बाबा कपड़ा दी तो किसी भी चलो साथ में वहीं क्यों पकड़ा मामा। चलो हम मैं तो होली देखो जाऊंगा अप्रैल में, आपको वहाँ बुलाऊंगा। अब अंकित अवाना और मनोज जी महाराज कब आ रहे हैं? राज तो आ ही रहा, कब आ रहे हैं बताओ। मामा सुनो एक महाराज, मैं कहूँ कि भाई यार मनोज भाई, मैं तुम्हें बाबा का नहीं कर बता रहा हूँ। बाबा को ये पता रहता है, बहुत से लोग ऐसे हैं मिलकपुर के या बाहर के जो बाबा गद्दी का भी पैसा लेना, लेकिन बाबा कभी यूँ कहते कि ये पैसा लेंगे। वो तो बहुत भले है, बहुत स्वभाव है। बाबा के सामने का पैसा उठा के ले जा, और बाबा यूँ कहते कि लेके जा रहा हूँ। हाँ जी, तो बहुत है। तो कब आ रहे मनोज महाराज जी से पूछो तो सही, कब आ रहे मनोज महाराज जी? बाबा बुलाएंगे जब आ जाएंगे मामा। अरे आ जाओ महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ जी मनोज जी, सबसे पहले अय्या नगर जाओ, अय्या नगर के बाद अट्ठा आओ, अट्ठा आने के बाद सीधा मुजफ्फरनगर पहुंचो अंशुल भाई के यहाँ। आ जाओ तुम। खतौली जाएंगे भैया, खतौली बहुत दूर है। हाँ खतौली के पास ही तो है हमारा, बिल्कुल। मामा हाँ जी, आपका खतौली आके फोन करते हैं, हम खुद बुलवा लेंगे वहाँ से। खतौली
बताओ जी, मैं तो इनकी बोली वाले जाट भी बहुत हैं, हजारों की तादाद में। है जी। मनोज महाराज जी विराट जी के बहुत है यहाँ, जाट जाट ही जाट भरे पड़े। हाँ हाँ, वैसे एक बात है, आज मनोज महाराज जी की आवाज समझ में आ रही है मेरे। उस दिन भी आई थी। हाँ? हाँ, मेरा जी की आवाज समझ में आ रही है। तो कब कह रहे महाराज जी आने को? महाराज दे दो कोई दे। मामा को ज्यादा बुलाएंगे जब हम भगे आएंगे अपने आप ही। चलो चलो, जब बाबा की कृपा होगी। अजी जी के बाबा की कंपनी की कृपा भाई, आपसे देखो बाबा ने दूर बैठे आपसे हमें मिलवा दिया। क्यों जी मनोज जी? मामा कृपा हमारे ऊपर, बाबा की जो आपसे मिलवा दी है। अरे नहीं नहीं भाई, इतनी बड़ी बात नहीं। देखो आप भले चाहे रिश्ते में आप मुझे मामा कहो, आप फिर भी संत हो, ठीक है ना जी? मामा हम संत ना है, संत से हमारी तुलना मत करे करो, संत बहुत ऊंची चीज है। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर बाने मांगे तो आप संत ही हो। बाबा हम तो एक चीज जानते हैं, जिनके अंदर आके आसपास में लोग का मालिक आके प्रसाद दे रहा है, मेहर कर रहा है, वो संत के स्वरूप से कम भी नहीं है। नहीं कम नहीं है, वो तो इनका बड़ा फल है। देखो महाराज अपने भगत के मुख से बोलता है, अब उसके मुख से साथ साथ महाराज बोल दे और वचन दे दे, वो महाराज का ही खास है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो मनोज चलो भाई, ये तो मनोज महाराज जी का भजन और कीर्ति है, जो उनके अंदर अभिमान दूर दूर तक नहीं है। नहीं वो नहीं इनके अंदर। हाँ चलो मामा, जय बाबा की, कभी आएंगे। जय बाबा की जी। जय बाबा हाँ। जय बाबा की मामा जी। जय बाबा की जी। जय बाबा। जय बाबा। मामा जय बाबा की। जय बाबा की।